दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जब आप और हम रणवीर कपूर को शादी करते हुए देखेंगे। दोस्तों इन दिनों रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चा जोरों पर है। अब ये खबर आ रही है कि इस कपल की वेडिंग फेस्टिविटीज 13 या 14 अप्रैल को शुरू हो जाएगी। दोनों की प्री वेडिंग और ग्रैंड शादी चेंबूर स्थित RK हाउस में होगी। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन की सेरेमनी के बाद रणवीर आलिया पंजाबी रीति रिवाज से 17 अप्रैल को शादी करेंगे। हालांकि दोस्तों केट और कौशल की तरह ही वेडिंग डेट को लेकर दोनों फैमिलीज की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। दोनों परिवार शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को इस कपल की मेहंदी सेरेमनी है और इसके बाद ही हल्दी संगीत समेत सभी सेरेमनीज होगी। कपूर खानदान के चश्म चिराग रणवीर की शादी के लिए विरासत में मिला RK बंगलो इस ग्रैंड वेडिंग के लिए चुना गया है। वैसे दोस्तों आप सरप्राइज होंगे कि आखिरकार रणवीर कपूर शादी के लिए मान कैसे गए। उसके पीछे की वजह जानकर आप उससे भी ज्यादा सरप्राइज होंगे। दोस्तों इंडियन सोसाइटी में रिश्तेदारों का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखा जाता है और हमारे राजस्थान में तो दादी नानी की इच्छाओं की वजह से लोगों की शादियां टाइम से पहले कच्ची उम्र में तक कर दी जाती है। इसके पीछे उनका लॉजिक ये रहता है कि मरने से पहले एक बार मैं पोते की बहू का मुंह देख लूं। और कुछ ऐसा ही चक्कर रणवीर और आलिया के साथ हुआ है। दरअसल आलिया के नाना एन राजदान उन्हें रणवीर के साथ शादी करते हुए देखना चाहते हैं और इसी वजह से रणवीर को यह शादी जल्दी करनी पड़ी। दोस्तों मान के चलिए नाना जी नहीं बोलते तो अभी भी रणवीर शादी के लिए राजी नहीं होते। दोस्तों आपको बता दें कि रणवीर और आलिया 4 साल से भी ज्यादा समय से रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे के परिवार के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं। रणवीर की मां नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी आलिया को काफी पसंद करती है और अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें लेकर प्यार बरसाती नजर आती है। रणवीर को भी अक्सर आलिया की बहन शाहीन भट्ट और मां सोनी राजदान के साथ चिल करते हुए भी देखा जा सकता है। दोस्तों दोनों में प्यार तो बहुत गहरा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया हो। हालांकि उनकी जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र में दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। वैसे दोस्तों आलिया भट्ट से रिलेशनशिप में आने से पहले रणवीर कपूर एक दिलफेक आशिक के नाम से जाने जाते थे। आज उनके पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में साल 2007 की फिल्म सांवरिया से कदम रखने वाले रणवीर कपूर अवंतिका मलिक को डेट कर चुके हैं। जहां एक तरफ बचना है हसीनो फिल्म के बाद रणवीर ने दीपिका पादुकोण को डेट करना शुरू कर दिया, वहीं अवंतिका मलिक ने साल 2011 में आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान से शादी कर ली। इमरान और अवंतिका की एक बेटी भी है। वहीं रणवीर फिलहाल आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। दोनों की जल्द ही शादी करने की खबरें भी सुर्खियों में है। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। रणबीर कपूर तो कई बार अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर अवंतिका मलिक से मिलने पहुंच जाते थे, लेकिन जैसे ही लाइफ में दीपिका आई उसके बाद में सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई। हालांकि बाद में रणवीर कपूर को दीपिका से भी सच्चा वाला प्यार हो गया था कुछ सालों के लिए। बचना है हसीनो फिल्म के बाद से ही रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप में थे, लेकिन कटरीना कैफ के बीच में आने से दोनों का रिलेशन खत्म हो गया। दीपिका ने तो रणवीर के नाम का टैटू तक करवाया था। ब्रेकअप के बाद ही दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण के दौरान रणवीर को प्ले बॉय कहा था। मजाक उड़ाते हुए दीपिका ने ये तक कहा था कि रणवीर को कॉन्डोम का ऐड करना चाहिए। हालांकि दीपिका थोड़ी समझदार निकली और उन्होंने इसके बाद रणवीर सिंह से शादी करके कभी इस मामले को दोबारा नहीं उछाला। लेकिन दोस्तों जितने भी लवर्स है इस जनरेशन में, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक लवर से शादी फिक्स नहीं हो, लवर के नाम का टैटू ना बनवाए तो ही अच्छा है। कैटरीना कैफ, वो नाम जिसके जुड़ते ही फिल्में सुपरहिट हो जाती है। हांगकांग में जन्मी एक ब्रिटिश लड़की जिसने बॉलीवुड में आकर अपनी मासूम अदाओं से इंडियन ना होने के बावजूद लाखों इंडियंस के दिलों पर राज करने लगी, जो आजकल अपनी शादी की वजह से काफी चर्चाओं में है। दोस्तों जिस तरह बॉलीवुड में खान्स का दौर आया, वैसे ही एक ऐसा दौर भी आया जब हर एक खान कैटरीना के साथ फिल्म करना चाहता था। कैटरीना कैफ वो लड़की जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया का रुख किया। वो हीरोइन जिसकी पहली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। वो लड़की जिसकी फैन फॉलोइंग एक समय भारत में सबसे ज्यादा थी। वो लड़की जिसने हिंदी बोलना सीखा और फिर हिंदुस्तानी कल्चर में ही रच बस गई। बूम वैसे तो उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी, लेकिन इससे पहले भी उन्हें एक और फिल्म में कास्ट किया गया था। कटरीना कैफ की पहली फिल्म साया होने वाली थी। इस फिल्म में लीड रोल में जॉन अब्राहम थे और कटरीना एक भूत का किरदार निभाने वाली थी। फिल्म का शूट कटरीना के साथ शुरू भी हो चुका था, लेकिन 2 दिन शूट करने के बाद तीसरे दिन कटरीना को बुलाया गया और फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। फिल्म के सेट से बाहर निकलकर वो खूब रोए जा रही थी। उस दिन वो किसी से मिली भी थी, उसके सामने भी वो लगातार रोए जा रही थी। उस व्यक्ति ने उसके रोने का कारण पूछा तो केट ने बताया कि उसे एक फिल्म से बाहर निकाल दिया और वो फिर से लगातार रोए जा रही थी। वो इंसान भी इस लड़की की मासूमियत देखकर बार बार हंसे जा रहा था, हर बात पर हंसे जा रहा था।
और वो लगातार समझा रहा था कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी ही है। ऐसा क्यों होता है इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा और ढाढ़स बंधाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि अपने सलमान भाई थे, और उनकी अगली फिल्म भी सलमान भाई के साथ होने वाली थी। फिल्म का नाम था मैंने प्यार क्यों किया। 2005 में आई इस फिल्म ने दर्शकों और सलमान खान दोनों को कटरीना कैफ का दीवाना बना डाला। सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप की खबरें अब आम होने लगी थी। सलमान खान के साथ आने के बाद सलमान और कटरीना की शादी के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। भाई के फैंस के कानों में भी शहनाइयों की मंगल ध्वनि गूंजने लगी थी। अब उन्हें लग ही रहा था कि बस अब तो भाई पक्का घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान भी कटरीना को हिंदी सिखा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ मुंबई की गलियों में खूब देखा गया। जैसे जैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा, वैसे वैसे ही कटरीना का करियर का ग्राफ भी बढ़ने लगा। सलमान खान के बारे में बहुत सी बातें बोली जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने ही कटरीना को एक्टिंग सिखाई, हिंदी सिखाई और फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। लेकिन कटरीना का कहना है कि सलमान ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, एक बात जरूर सिखाई, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रास्ता खुद ढूंढना और कड़ी मेहनत करना। सलमान के बाद कटरीना ने अक्षय कुमार, शाहरुख, आमिर और ऋतिक जैसे बड़े स्टार्स के साथ लगातार फिल्में की। भले ही लोग कटरीना के एक्टिंग स्किल्स पर संदेह करते हो, लेकिन उनमें ऐसी खासियत तो जरूर है जिस वजह से सालों से इस इंडस्ट्री में वो टिकी हुई है, जहां रातों रात कई लोग गुमनामी के साए में खो जाते हैं। खैर, भाई के साथ उनका सब कुछ ठीक चल रहा था कि कपूर खानदान के चश्मो चिराग के साथ उनकी एक फिल्म आई। नाम था अजब प्रेम की एक गजब कहानी। लेकिन अब इस फिल्म के बाद असल जिंदगी में भी केट और रणवीर के अजब प्रेम के गजब किस्से लोगों तक पहुंचने लगे थे। अब भाई की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ अपने सुहानी जिंदगी के सपने संजोने लगी थी। दोनों का रिश्ता बेहद लंबा चला और लंबे समय तक वो लिव इन में भी रहे। अब सबको लगने लगा था कि कटरीना और रणवीर की जोड़ी शादी कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अक्सर कटरीना से शादी करने की बात को टाल जाया करते थे। इसी वजह से रणवीर और कटरीना के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर कपूर की फैमिली, खासकर नीतू कपूर, कटरीना को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। कटरीना ने काफी कोशिश की कि वो नीतू जी को मना ले, लेकिन सारी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब नीतू जी ने साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर केट। खैर, बहुत मेहनत करने के बाद भी रणवीर का भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं था। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। कटरीना ने रणवीर के बंगले से अपना सारा सामान समेटा और वापस अपने घर शिफ्ट हो गई। वही रणवीर भी उस समय दिल से बच्चे थे, वो भी निकल गए नई मासूका की खोज में। लेकिन कटरीना ने इंतजार किया कि कभी तो रणवीर का कॉल आएगा, लेकिन एक दिन कॉल आया और उससे सब कुछ बदल गया। पता चला कि कपूर साहब अब अपना दिल आलिया को दे बैठे हैं। खैर, कटरीना ने अपने आप को समझाना शुरू किया कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और उसे तैर के जाना है। बार बार अपने दिल के टुकड़े होने के बजाय इन बच्चे खुचे टुकड़ों को संभाल कर कटरीना ने अपने करियर पर ध्यान लगाना शुरू किया। अब उन्हें ज्यादा मतलब नहीं था इस कमबख्त दुनिया से। हालांकि जब सब कुछ ठीक होने लगा, तब फिर से किसी ने उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहेते विकी कौशल है।